ओके, तो लेट्स कम टू दी माही। कौन है जी आप लोगों में? हु इज माही? somebody has entered with the name Mahi. Okay. डू यू नो अबाउट द स्ट्रॉन्ग नंबर? स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज जा रही है? इज दिस? यस। अच्छा, मेरी आवाज मिल रही है, ठीक है। तो कम से कम रिएक्ट कीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डू यू नो अबाउट द स्ट्रॉन्ग नंबर, परफेक्ट नंबर, एमिकेबल नंबर? ये सब कुछ नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं? हम्म, स्ट्रॉन्ग नंबर का कीजिएगा। क्या बोले हो बाबू अंकिल? स्ट्रॉन्ग नंबर बता दीजिए। स्ट्रॉन्ग नंबर, यू डोंट नो अबाउट द स्ट्रॉन्ग नंबर? नो सर। ओके। अच्छा, बाकी सब सुना हुआ लग रहा है, ये एक सुना हुआ नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर, अच्छा आर में स्ट्रॉन्ग नंबर सुने हो ना? यस हाँ, क्या होता है, कोई एक बताए? सर, अगर 3 डिजिट सर तो सब मतलब 3 डिजिट के पास 3 हो जाएगा, सम इक्वल होगा नंबर। बस यहाँ भी वही है, सिर्फ पावर नहीं होके फैक्टोरियल निकाल देंगे। यस जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल निकालते चले जाएंगे, ठीक है। सब कर देंगे। और वही नंबर आ जाए तो आ जाएगा, जैसे 144, 145, 154, ये ऐसा नंबर है जो स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो जैसे अगर इंट n ले लेते हैं और r ले लेते हैं, s ले लेते हैं, और तो किसी चीज की जरूरत है नहीं, n इज इक्वल टू कंसोल डॉट रेड लाइन, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि ये तो स्ट्रिंग में दे देगा ना, तो एक यहाँ पे कन्वर्ट लगा लेंगे। कन्वर्ट नाम का क्लास है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 64 ही रख देते हैं, और इसके अंदर पूरा कंसोल डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्ट्रिंग टाइप में ये डेटा एक्सेप्ट करेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन नंबर को, उस स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट डॉट टू इंट 64 जो है वो 64 बिट के इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लेगा। वैसे 32 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास n आ गया और मेरे को एक चेक करना है, तो एक और रखना होगा, दैट इज कॉल्ड नॉम।
पहले यहाँ क्या करते हैं, नम में हम n को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद while का लूप चलाते हैं, while n ग्रेटर देन क्या 0, और उसके बाद हम रिमाइंडर निकालते हैं r इज इक्वल टू n% 10। इससे हमारा डिजिट निकल जाएगा और हमको इसका फैक्टोरियल करके निकालना है, तो एक f भी हमको लेना होगा यहाँ पे, और f ताकि मल्टीप्लाई करके रख सके, और उस f का इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे कर देते हैं 1 से, और फॉर एक i भी जरूरत पड़ेगा लूप चलाने के लिए, एक i भी ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लूप चलाते हैं i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू, नंबर मेरा यहाँ पर डिजिट मेरा हो गया r, तो r तक चलेगा, और i प्लस प्लस, और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम f इज इक्वल टू f इंटू आई कर देंगे। ठीक है, ये फैक्टोरियल आ गया, और जो हम s लिए हैं उस s में इस f को जोड़ देंगे, हो गया, और n इज इक्वल टू, ठीक है, n बाई 10 कर देंगे। क्लियर? और while जब खत्म होगा तो इसके बाद चेक करते हैं इफ लगा के कि इफ s और मेरा पुराना नंबर स्टोर है एंड नम है, अगर ये है वो कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें डाल देंगे स्ट्रॉन्ग नंबर या स्ट्रॉन्ग, एल्स कंसोल डॉट राइट नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन इट, और हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोल तो रहा है लोग यहाँ पे। अच्छा, तो फिर से लेगा ना दोबारा? डायरेक्ट रिजल्ट किस बेसिस पे देगा जी? हाँ, जैसे जो बच्चा, दिक्कत क्या है ना कि जो बच्चा तैयारी कर किया है ना उसको दिक्कत है ना, उसको सोचेगा कि सब बेकार हो गया, मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होगा, गिटपिट स्कूल का करेगा, वो कैसे करेगा? ठीक है, हाँ हाँ, चलिए ठीक है, हम अभी क्लास में हैं, बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक। हाँ जी, इसको रन कराया जाए। क्या एरर है? वेयर इज एरर? लॉन्ग टू इंट, लॉन्ग टू इंट,
An explicit conversion exists. Cannot implicitly convert type long to int. किस लाइन में है? लाइन नंबर 11. Convert to, अच्छा, ठीक है. अब जैसे 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, दिया यहाँ पे. एक दूसरा लगाते हैं, जैसे 154, ये भी स्ट्रॉन्ग नंबर में ही आएगा. नहीं, नॉट स्ट्रॉन्ग. 154 का कितना होगा? 154 आएगा 1 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, कितना हुआ? अरे कुछ बोलो जी, कोई बोल नहीं रहा है. 145 इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, ये तो मुझे याद था, तो ये तो बता रहा है. तो इसका क्यों हुआ? 1 का फैक्टोरियल 1, 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 4 के 12 दूनी 24. अब 5 का फैक्टोरियल 120, तो 120 और 24, 144 और 145, ये तो आ रहा है. 154 का क्या होगा? 154 भी तो आना चाहिए. नहीं, सेम ही आएगा. अभी तो सर 145 ही आएगा. 154 स्ट्रॉन्ग नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर. क्यों? 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा. 5 ही होगा सेमी सर. आएगा. अच्छा, 145 ही आएगा. हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. नहीं होगा, सही. ओके. तो स्ट्रॉन्ग नंबर एक्चुअली दिमाग में आया था, ठीक है, सोचे कि आप लोग से पूछ लेते हैं, पता नहीं आप लोग पहले से जानते हैं कि नहीं, तो ये शेयर कर दिए. तो इसका अगर आप लोग स्नैप लेना चाहें तो स्नैप ले लीजिए. किसी से भी सीख लीजिए, याद रहना चाहिए आपको. ये एक स्नैप ले लीजिए इसका. ये क्या है वो समझिए. यहाँ पे कुछ चीज है जो पॉइंट है, बता देते हैं. यहाँ कंसोल डॉट रीड लाइन इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं, पहले भी बताती है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप में करेगा. किस टाइप में? स्ट्रिंग टाइप में. तो नंबर भी दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग में होगा, हमको उसको कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कन्वर्ट नाम का एक क्लास है, जो हमको 3 मेथड देता है. एक देता है 2 int 16, एक देता है 2 int 32, और एक देता है 2 int 64. जो 2 int 16 है वो 2 बाइट्स यानी शॉर्ट टाइप में हो जाएगा. शॉर्ट टाइप. जो 2 int 32 है ये इंट टाइप में होगा, ठीक है, और 4 बाइट्स इसका साइज. और जो 2 int 64 है, जो इसके पहले गलती से राइट कर दिए थे, वो हो जाएगा लॉन्ग टाइप. क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइप. ओके. तो हमें यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना था, एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लगाया? कन्वर्ट डॉट 2 int 32. वैसे आप जैसे टाइप कीजिएगा, डॉट लगाते हैं, खुद से खुद वो डिस्प्ले भी करता है. यहाँ देखिए 2 int 32 दे रहा है, ऊपर में और खोजिएगा तो 30 आपको वो भी मिल जाएगा. देखिए 16, 32 और 64 तीनों दिया हुआ है. ठीक. अच्छा, तो ये चीज तो हो गया. एक चीज बताइए कि क्या आप लोग के पास ये इंफॉर्मेशन है? देयर इज इंफॉर्मेशन दैट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया. 10th का सर हो गया. 10th का हो गया था. 1 जून को निकलेगा उसका डेट कि कब होगा. अच्छा, 1 जून को. somebody Yes, said sir, कि 1 जून को. वो क्या तो मार्क्स दे देगा ऐसे ही स्कूल Previous रिकॉर्ड performance. पे. इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स देगा सर. हाँ सर, स्कूल की तरफ से. ये तो गलत करेगा. अगर सेटिस्फाई नहीं है स्टूडेंट तो एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है, ये अच्छा, पैंडेमिक अगर खत्म एग्जाम. होने के बाद. अच्छा अच्छा. हम्म. हम्म.
एकदम बेकार कर दिया एकदम पढ़ाई लिखाई भाई, बहुत चौपट कर दिया बच्चा सब, ये हो जाएगा। चलिए अब क्या कीजिएगा। ओके, चलिए लेट्स कम टू दी, थोड़ा सा हम लोग आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा एरे वगैरह में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एरे हमको डिक्लेयर करना है इंट, तो एरे हम ऐसे बताए थे डिक्लेयर करने के लिए, बताए थे कि नहीं? हम्म हम्म और मान लीजिए हमको इसमें एंट्री करना है, तो कैसे एंट्री करेंगे? यहाँ पे एक मैसेज बना दिए, कंसोल डॉट राइट राइट लाइन एंटर 5 नंबर्स। ठीक है, वैसे आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने लूप चला दिया, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, ठीक है, एन डॉट लेंथ भी, लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम एन आई लिख देते हैं, एन आई इज इक्वल टू, और फिर हमको यहाँ पे वही लगाना होगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट, और इसके अंदर डालना होगा कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपका लूप चला, 5 एंट्री हो गया, हमको डिस्प्ले करना है तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है, और कंसोल डॉट राइट, इसके अंदर डाल देंगे एन आई। ठीक सर रीड के लिए भी आपने राइट लाइन डाला है? है। सर वहाँ राइट रीड लाइन होगा ना? हो ठीक है, मान लीजिए कि इंटर 5 नंबर्स 11 12 13 14 15, आ गया 11 12। ठीक है, ओके। एक इसमें एक मेथड है एरे में शॉर्ट करने का। जैसे अगर एरे डॉट शॉर्ट अगर लगा दें और इसमें एरे को दे दें एन, तो ये क्या करेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, हम कुछ भी रैंडमली 500 नंबर दे देते हैं, 3 1 5 4 2। ठीक है, ये हमको क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 दे दिया। ठीक, अब है कि सर अगर रिवर्स करना है, मतलब डिसेंडिंग करना है तो कैसे होगा? तो कहता है कि शॉर्ट तो करना ही होगा क्योंकि ये असेंडिंग कर रहेगा। फिर एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि एरे डॉट रिवर्स, ठीक है, और इसमें डाल देंगे हम एन को, तो ये क्या कर देगा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा।
जैसे हमने दिया 3 1 5 4 2, तो दिखा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1। यानी आपको यहाँ पे कोई लॉजिक वॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि हम सिलेक्शन सॉर्ट लगाए, इंसर्शन सॉर्ट लगाए, वो सब कुछ नहीं है। बस यहाँ एरे दिया हुआ है, आपको सॉर्ट करना है। शॉर्ट एरे एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, और सॉर्ट उसका मेथड है। कह रहा है कि इस प्री डिफाइंड क्लास के साथ आप उसके मेथड को इन्वोक कीजिए और उसमें जो आपने जिस नाम से एरे बनाया है वो एरे दे दीजिए, वो उसको क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चाहिए तो पहले आपको शॉर्ट करना होगा असेंडिंग में, एंड देन आफ्टर उसको रिवर्स कर देना होगा, ठीक है, तो वो कर देगा उसको डिसेंडिंग। क्लियर? आई थिंक मैं डायरेक्ट चेक नहीं किया हूँ, कि हो सकता है कहीं रिवर्स देने पर डायरेक्ट वो कर दे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रिवर्स का मतलब है कि जो आप देते हैं उसका रिवर्स वो करता है। तो अगर आप रैंडम में दे रहे हैं तो रैंडम रिवर्स वो देगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये दोनों स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने चेक नहीं किया है, इसलिए इस शॉर्ट को अभी हटा देते हैं और सिर्फ रिवर्स पे चेक करके देख लेते हैं क्या कर रहा है। ओके, तो 3 1 5 4 2 2 4 5 4, इसका मतलब नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो पहले मुझे क्या करना होगा, उसको असेंडिंग करना होगा, एंड देन आफ्टर मुझे क्या करना होगा, डिसेंडिंग रिवर्स कर, तब हमें मिलेगा, ठीक है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक एरे से था। और एरे में आपका सर्च वगैरह भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई एरे है उसमें आप वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। और उसके लिए आपके पास एक दे रहा है इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि आप एरे को आपने एंट्री कर दिया और आप एरे में कुछ वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, ये वाला नोट कर लीजिए ना, ये दोनों काम पड़ेगा आपको आगे, सॉर्ट रिवर्स। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। हाँ सर। हाँ। हम्म। हाँ जी, ये आप नोट कर लिए? यस सर। ओके। इसके पहले ये चीज बता दीजिए, क्या पूछ रहे थे? हाँ। सर वो खुद ही लेते हैं। ठीक। ओके। ओके, सो लेट्स Thank you, कम sir. टू दी। नहीं, अभी 7 8 मिनट है, यहाँ पे रहिए, अभी पहले थोड़ा सा देखिए।
एक तो ये है कि ये एरे के बारे में जान लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है, कि एरे में कैसे काम करे। सॉर्ट करना है तो वहां कोई दिमाग उमाग नहीं लगाना है, बस डॉट डॉट सॉर्ट रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो सॉर्ट के साथ साथ रिवर्स लगा दीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सर्च करना है तो भी आपके लिए वो लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग आप जो सीखे थे उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आप सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए, एक सर्च वैल्यू एस ले लीजिए और यूजर से एरे लेने के बाद आप सर्च वैल्यू मांग लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप मांग लीजिए एस इज इक्वल टू, और यहाँ कन्वर्ट लगा दीजिए, कन्वर्ट डॉट इंट टू इंट कर लीजिए, और इसके अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन, सॉरी, ठीक है। ये आपका गड़बड़ लिखा गया क्या है, ठीक है, रेड लाइन हो गया, सर्च वैल्यू इसमें आ गया। अब आपको जानना है कि मेरा जो सर्च वैल्यू है वो किस इंडेक्स पोजीशन पे है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक डाल देते हैं कोमा एल ले लेते हैं, और यहाँ हम लगा देते हैं एल इज इक्वल टू, और उसके लिए फिर आप लिखेंगे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इसमें पैरामीटर में आप डालिएगा आपका एरे जो कि एन है, और आपका सर्च वैल्यू जो कि एस है। इसका जो भी फर्स्ट ऑकरेंस पोजीशन होगा ये लौटा के दे देगा। अब आप उसको डिस्प्ले करा दीजिए, सर्च वैल्यू फाउंड, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम दे दिए 4 1 2 5 3, और सर्च वैल्यू हम दे देते हैं, अच्छा मैसेज नहीं दिए थे, तो सॉरी, यहाँ दे देते हैं सर्च वैल्यू 2, और 2 किस इंडेक्स पोजीशन पे है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे है ना, 0 1 2, ठीक है, यानी सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे आपका वैल्यू 2 है, ठीक है। एक बार और करा देते हैं, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है जो डाल देते हैं। यहाँ पे कोई आपको सॉर्टिंग फॉर्टिंग कुछ नहीं लगाना है, बताने का पर्पज सिर्फ ये है। ग्यारह 5 3 77 8, और सर्च वैल्यू 77, और 77 कहाँ मिलेगा, 0 1 2 3, 3 आना चाहिए। सो सर्च वैल्यू फाउंड इन इंडेक्स नंबर 3, सो इट्स ओके। ठीक है, तो ये वाला एरे का कंसेप्ट हो गया। एक इंडेक्स ऑफ है और तो कोई है नहीं, रिवर्स बताई दिए, ओके। अच्छा, अगर लास्ट ऑकरेंस जानना हो तो ये तो हुआ फर्स्ट ऑकरेंस। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसमें रन करा रहे हैं और सपोज कीजिए कि हम 2 डाल दिए, 1 डाल दिए, फिर 3 डाल दिए, फिर 1 डाल दिए, और फिर 5 डाले, और सर्च वैल्यू हम दे दिए 1, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है,
पहला। अगर हम लास्ट ऑकरेंस जानना चाहेंगे, लास्ट में वो कहाँ मिल रहा है, तो कहता है कि आप जान सकते हैं, और उसको जानने के लिए आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे जो आप इंडेक्स ऑफ लगाए हैं इसके जगह पे आप डालिएगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो जो लास्ट ऑकरेंस होगा वो आपको बता देगा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। अब डालते हैं 2 1 3 1 और 5 और सर्च वैल्यू दे देते हैं 1। तो लास्ट ऑकरेंस किसमें है? 0 1 2 3 आ रहा है। सर्च वैल्यू फाउंड इन इंडेक्स नंबर 3। तो फर्स्ट ऑकरेंस जानने के लिए इंडेक्स ऑफ, लास्ट ऑकरेंस जानने के लिए सर्च वैल्यू का लास्ट इंडेक्स ऑफ। फर्स्ट का जानने के लिए इंडेक्स ऑफ, लास्ट का जानने के लिए लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा चीज है कि अगर एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना है तो उसके लिए भी कॉपी वाला तरीका है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि इंट सॉरी, और यहाँ पे m ले लेते हैं इज इक्वल टू न्यू इंट आप 5 का ले लेते हैं। और आपको लगता है कि सर जो आप बनाए हैं ये वाला, इसको हमको कॉपी करना है, तो कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए एरे डॉट कॉपी, और इसमें कॉपी किसमें करना है? m में। हमको कैसे पता चला ये कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉर लगा दीजिए, i लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, i लेस देन m डॉट लेंथ कर दीजिए। ठीक है, i प्लस प्लस कर दीजिए और इसमें प्रिंट करा के दिखा दीजिए सर्टेन। ठीक है, m i, हमने तो m i में कोई इनपुट नहीं किया है। हेलो, अच्छा, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डालना होगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो सोर्स मेरा हो गया n कोमा m। सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही पैरामीटर दे रहे थे कोई, अब कहाँ गड़बड़ है? सोर्स सोर्स n डेस्टिनेशन m, इंट लेंथ, लेंथ तो ठीक ही है 5। आ गया। अब जैसे दीजिए 1 2 3 4 5, वो सर्च वैल्यू वाला कंसेप्ट है, कोई डाल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 दिखा दिया। और ये देखिए ये जो नीचे वाला दिखा रहा है ये m का दिखा रहा है, जिसमें वो एरे पहला वाला m का जो एरे है जो पहला वाला है वो n में कॉपी हो गया, उसका ये दिखा रहा है लास्ट वाला। ये वाला जो देखिए n में जो आपने डाला था वो m में कॉपी हो गया, और ये जो लूप जो चल रहा है वो m का चल रहा है, तो वो उसका दिखा रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपी भी काम कर रहा है। कॉपी में आपको 3 पैरामीटर देना होगा, सोर्स, डेस्टिनेशन और